हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस नए ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी हां दोस्तों, आप सभी उत्साह के साथ, उमंग के साथ इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे और इसी सिलसिले में ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, क्योंकि जब भी इंटरव्यू में हम जाते हैं तो थोड़ा सा भय रहता है, थोड़ा सा मन में डर रहता है और थोड़े से दबे दबे रहते हैं। उसकी वजह क्या है? जी हाँ, एक्चुअल में हम जब इंटरव्यू में जाते हैं तो एक एनालिसिस करना होता है जिसको बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। जी हाँ, SWOT स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं। अगर किसी प्रतिभागी ने या किसी साथी ने अगर ये स्वॉट एनालिसिस अपना कर लिया और स्वॉट एनालिसिस करके कॉन्फिडेंट होकर इंटरव्यू में जाता है तो उसका डर भय सब चला जाएगा। जी हाँ, इंटरव्यूअर जो हैं, जो भी प्रतिभागी एग्ज़ाम दे के यहाँ आए हैं, उनकी गुणवत्ता देखते हैं, उनकी उस पद के प्रति उनमें इंटरनल क्षमता कितनी होती है, कॉम्पिटेंस कितना होता है, उनको ये देखने के लिए यहाँ पर जांच होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चर्चा करेंगे स्वॉट एनालिसिस की। स्वॉट एनालिसिस को इस तरह से समझें कि आप अपना इंटरनल पार्ट में क्या अंदर है आपके, मतलब स्ट्रेंथ क्या है आपकी, आपकी असली ताकत क्या है, आपके अंदर है क्या। एक्चुअल में स्वॉट एनालिसिस मतलब आपके पास खजाना क्या है, क्या खजाना है उसको दिखाइए। तो जी हाँ, पहले जानेंगे तभी तो बता पाएंगे। तो स्वॉट एनालिसिस के लिए चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं स्वॉट एनालिसिस का मतलब क्या है। स्वॉट एनालिसिस का मतलब दो तरह के हैं। एक इंटरनल सोर्सेज से होते हैं जो आपके खुद के शरीर के अंदर हैं, खुद के पर्सनालिटी में हैं, और दूसरा होता है एक्सटर्नल सोर्सेज जो सरकमटेंसेस होते हैं। एक होता है सब्सटेंशियल, एक होता है सरकमटेंशियल। स्वॉट एनालिसिस को समझें। एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, आपकी ताकत क्या है, आपकी मजबूती क्या है, आपके अंदर क्वालिटीज़ क्या हैं जो उस पोस्ट के लिए मदद करेंगी, उस पोस्ट के लिए पोटेंशियल होंगी। और दूसरा वीकनेस, जिसको बोलते हैं आपकी कमज़ोरियाँ क्या हैं, आपके जो कमियां क्या हैं, और ये इंटरनल पार्ट है, इंटरनल सोर्सेस हैं। और दूसरा एक्सटर्नल सोर्सेस में अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट्स क्या हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे हम स्ट्रेंथ की। तो जब भी अब स्ट्रेंथ की बात हुई तो आप अपने अंदर झांकिए कि आपके अंदर क्या क्या चीज़ है, स्ट्रेंथ जो आपकी असली ताकत क्या है। हर व्यक्ति में हुनर होता है, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और उन अच्छाइयों को पहचानने की ज़रूरत है। अगर हम उन अच्छाइयों को पहचान लेते हैं ना तो हमारी स्ट्रेंथ पता चल जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्ट्रेंथ हो सकती है, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन स्ट्रेंथ हो सकती है, साथ ही साथ आपकी इंटीग्रिटी स्ट्रेंथ हो सकती है, आपकी क्रिएटिविटी स्ट्रेंथ हो सकती है, आपकी हार्ड वर्किंग जो कैपेबिलिटी है वो स्ट्रेंथ हो सकती है, आपका डेडिकेशन स्ट्रेंथ हो सकता है, आपका क्विक लर्नर वाली जो क्वालिटी है वो आपका स्ट्रेंथ हो सकता है, आपकी एम्पैथी स्ट्रेंथ हो सकती है, आपकी गोल ओरिएंटेड वर्क करने की जो चाहत है वो आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। ये तमाम चीज़ें जो कुछ बताए हूँ मैं, ये आपकी स्ट्रेंथ हो सकती हैं। आपकी जो रीडिंग हैबिट है वो स्ट्रेंथ हो सकती है। तो ये तमाम चीज़ें, जो आपकी लर्निंग हैबिट जो है वो स्ट्रेंथ हो सकती है। ये स्ट्रेंथ है जो आप उनको बता सकते हैं। स्ट्रेंथ में आपकी पिछला कोई बेहतरीन अचीवमेंट हो तो भी आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रेंथ हो सकती है, आपकी टीम एक्सपर्टाइज स्ट्रेंथ हो सकती है, आपकी मैनेजरियल कैपेबिलिटी स्ट्रेंथ हो सकती है, आपकी गोल अचीवमेंट स्ट्रेंथ हो सकती है। तो इतनी तमाम चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। यकीन मानिए इसको पहचानने की ज़रूरत है। अगर आपने अपनी स्ट्रेंथ पहचान ली ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। क्योंकि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना वो आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इनर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। मैं इसलिए बोलता हूँ कि हर एक बंदा खास होता है, कुछ न कुछ उसके पास होता है। किसी को खुद पे, किसी को खुदा पे विश्वास होता है, लेकिन मंजिल और जीत उसी को मिलता है जिसके पास खुद का आत्मविश्वास होता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका स्ट्रेंथ है। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर स्वॉट एनालिसिस में। उसको बोलते हैं वीकनेस, जो इनर रिसोर्सेज में है वीकनेस। जी हाँ, वीकनेसेस की जब बात करते हैं तो किस टाइप की चीज़ें आपकी वीकनेस हो सकती हैं। आप देखिए आपके अंदर, आप खुद तलाश के देखिए कि क्या क्या चीज़ें आपकी कमज़ोरी हैं उस पद के लिए, जिस पद के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या जिस संस्था में आप काम कर रहे हैं। तो इनमें से मैं एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूँगा। जैसे लेस वर्क एक्सपीरियंस है, अगर कम वर्क एक्सपीरियंस है। दूसरा, आपका कम्युनिकेशन स्किल कमज़ोर है, मान लीजिए वीक कम्युनिकेशन स्किल है। तीसरा, आपकी कुछ नेगेटिव पर्सनालिटी है। चौथा, आपकी
अगर नेगेटिव इंटरपर्सनल स्किल्स हैं और आप ठीक से बात नहीं कर पाते हैं तो ये चीज़ें जो हैं वो आपकी वीकनेस होती हैं। साथ ही साथ आप प्रोएक्टिव नहीं हैं तो भी वो आपकी वीकनेस होती है। तो ये वीकनेस वाले कुछ एग्जांपल हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं, हम बात करेंगे ये इनर स्किल्स, इनर सोर्सेज के बारे में है वो जो बात की है हमने। और अभी बात करते हैं हम एक्सटर्नल सोर्सेज के बारे में, जिनमें है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी की जब बात आती है तो पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री जो जिस संस्था में आप काम कर रहे हैं वहाँ की अपॉर्चुनिटी के बारे में देखिए। सबसे पहली अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पर ग्रोथ असीमित दिखता है, ग्रोथ की संभावनाएं बहुत हैं। तो जी हाँ, जब अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो उसमें आता है आपका पॉजिटिव ट्रेंड इन मार्केट। पॉजिटिव ट्रेंड है कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। तो कंट्रीब्यूशन आपका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन हो सकता है। साथ ही साथ फ्यूचर एक्सपेक्ट में देखेंगे तो आपकी पॉसिबिलिटीज़ है वो ग्रोथ की है फ्यूचर एक्सपेक्ट में। और इतनी अपॉर्चुनिटी मार्केट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका योगदान है, सोशल रिलेशनशिप में आपका सोशल रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए आप में अपॉर्चुनिटी है। साथ में आपके अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए आपको एक अच्छा माहौल मिलता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो एक काम करने का आपको अवसर मिलता है। साथ ही साथ इसमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आप डेवलप कर सकते हैं। चुनौतियों का सामना करने के लिए आपको एक साहस मिलता है। तो तमाम चीज़ें जो अपॉर्चुनिटी हैं वो एक ग्रोथ दिखता है असीमित। आप अपना इस इंडस्ट्री में काम करते हुए अपने आप को फटाफट आगे फ्यूचर ग्रोथ के लिए ले जा सकते हो, अपने पर्सनालिटी को, अपने परिवार को और अपने संस्था को भी ले जा सकते हो। तो ये इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है। साथ ही साथ जब थ्रेट्स की बात आती है तो तो बहुत सारे थ्रेट्स भी हैं, उनको भी आपको जानकारी होना चाहिए। थ्रेट्स है कंपटीशन, मार्केट थ्रेट्स है कि यहाँ कंपटीशन बहुत है। रिसोर्सेस को देखते हुए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। फिर आप वर्कलोड भी ज़्यादा है, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया क्योंकि सारा काम बैंकों के माध्यम से होना है तो स्ट्रेस कम हो गया है। स्टाफ में कमी, लेस स्टाफ, तो स्टाफ में कमी। टेक्नोलॉजी में फेल्योर है वो थ्रेट्स हैं। तो इतने सारे थ्रेट्स हैं आपको। स्ट्रेस है, हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो ये थ्रेट्स हैं, इनसे भी लड़ना, आपको चुनौती का सामना करना है। इन तमाम चीज़ों को आपको एक बार अध्ययन कर लीजिएगा कि हम लोग कर रहे थे शॉर्ट एनालिसिस। अगर ये शॉर्ट एनालिसिस आप कर लेते हैं, शॉर्ट एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, आपके अंदर मजबूती क्या है, और डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेसेस। मैंने कुछ तरीके बताए क्या क्या वीकनेस होते हैं, वो वीकनेसेस हैं। तो आप वीकनेसेस को देख लीजिएगा। फिर आप जो कमजोरियां हैं, फिर आती है आपका अपॉर्चुनिटी, अवसर क्या क्या है, और फिर आता है थ्रेट्स, जो चुनौतियां क्या क्या हैं। तो इन तमाम चीज़ों को अगर आप ठीक तरीके से देख लेंगे तो आपका साहस बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और इस आत्मविश्वास से जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप जो इंटरव्यू लेने वाले अधिकारियों को प्रभावित कर पाएंगे। और मुझे पक्का यकीन है कि आप ज़रूर प्रभावित करेंगे और इंटरव्यू में सफल होंगे, क्योंकि आपने अभी आधी सीढ़ी पार करी है, रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। और रिटर्न एग्ज़ाम में बहुत सारे और कैंडिडेट हैं, इनमें से इंटरव्यू में 25 नंबर है, उनमें अधिक से अधिक नंबर लाना है और अपना जिस उद्देश्य के लिए ये एग्ज़ाम दिए उसको पूरा करना है, उसको सफलता तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल में नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बैंकिंग प्रमोशन से जुड़े हुए ऐसे ही वीडियो इन्फॉर्मेशन लेके मैं आपके बीच आता रहता हूँ, तो उसकी नोटिफिकेशन पहले आपको मिल जाएगी। चलिए, आपकी सफलता की शुभकामनाएं करता हूं और आपसे विदा लेता हूं। आपके दिन और रात्रि शुभ हो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू सो मच, थैंक यू।